आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊँगा। पिछली वीडियो में हमने पर्यायवाची विलोम वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ लिया था। आप सभी इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पहले मुहावरा और उसके बाद लोकोक्ति। मुहावरा उन वाक्यों अथवा वाक्यांशों को कहते हैं जो अपने शब्दों का सामान्य वाचार्थ न प्रकट कर कुछ विलक्षण ही अर्थ जताते हैं। जैसे यह सुनते ही उसके पेट में चूहे कूदने लगे। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि अरबी का मुहावर शब्द उर्दू में मुहाविरा और हिंदी में मुहावरा बनकर प्रयुक्त होता है। परिभाषा लाक्षणिक या क्वचित व्यंग्यार्थ में रूढ़ वाक्य मुहावरा होता है। अंगूठे पर मारना, इसका अर्थ है परवाह न करना। सेखी बघारने वाले मैं अंगूठे पर मारता हूँ। अंत बिगाड़ना, परिणाम खराब करना। आतंकवादियों का साथ देकर सीधे साधे श्याम ने अपना अंत बिगाड़ लिया। उल्टी माला फेरना, अहित से सोचना। अपने पड़ोसियों के नाम की उल्टी माला फेरना बुरी बात है। एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। माँ बाप बच्चों को एक आंख से देखते हैं। एक एक नस पहचानना, सब कुछ समझना। हमसे क्या छिपाओ, हम तुम्हारी एक एक नस पहचानते हैं। एड़ियाँ रगड़ना, बहुत दौड़ धूप करना। बेचारा कई महीनों से नौकरी के लिए एड़ियाँ रगड़ता फिरता है। ओढ़नी बदलना, पक्की सहेलियाँ बनना। विवाह और प्रभा ने आपस में ओढ़नी बदलकर सखीपन पर मोहर लगा दी। अंग अंग ढीला होना, फुर्ती न रहना। कड़ा परिश्रम करने पर अंग अंग ढीला हो जाता है। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। मैच जीतने पर कप्तान अंग अंग फूले न समा रहा था। अंग टूटना का अर्थ है थकावट से शरीर में दर्द होना। दिन भर काम करते रहने से अंग टूट रहे हैं। अंग लगना, ताकत देना। खाता पीता बहुत है पर कुछ अंग नहीं लगता। अंगार उगलना, क्रोध में बुरा भला कहना। जरा सी बात पर चिढ़कर लाला जी अंगार उगलने लगते हैं। अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। व्यापार में संभल कर चलना, अंगारों पर पैर न रखना। अंगूठे पर मारना तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अंजर पंजर ढीला होना, इसका अर्थ है अंग अंग ढीला होना। मुकदमा हारने पर अंजर पंजर ढीला हो गया। अंत पाना, भेद जानना। प्रधानमंत्री की नीति का अंत पा लेना आसान नहीं है। अतड़िया कुल बुलाना, बहुत भूख लगना। अरे कुछ खिला दो, मेरी अतड़िया कुल बुला रही है। अंधाधुंध लुटाना, इसका अर्थ है बहुत अपव्यय करना। बाप दादा का सारा धन उसने अंधाधुंध लुटा दिया।
अंधा बनाना, मूर्ख बनाकर धोखा देना। मैं सावधान हूं, वह मुझे अंधा नहीं बना सकता। अंधेर खाता, अन्याय, सब जगह लूट मची है, अंधेर खाता है। अक्ल का अंधा, इसका अर्थ है मूर्ख। वाक्य प्रयोग होगा इसका, तुमने वहां कुछ और का और कह दिया हो कि अक्ल के अंधे। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खता का काम करना। हर काम बिगाड़ देते हो, क्यों अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते हो। अड़ियल टट्टू, हठी जिद्दी, इसका अर्थ है हठी जिद्दी, अरे कुछ मेरी भी सुनोगे या अड़ियल टट्टू बने अपने ही मानते रहोगे। अधर में लटकना या झूलना, दुविधा में पड़ा रहना, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सारा मामला अधर में लटका है। अन्न न लगना, खा पी कर भी मोटा न होना, अच्छे से अच्छा खाना खाता है फिर भी लड़के के अन्न नहीं लगता है। लोकोक्ति, लोकोक्तियों के दो प्रमुख भेद हैं। इस प्रकार की लोकोक्ति वे हैं जिनका अर्थ शाब्दिक, सीधा साधा और सीमित होता है। लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ जिनका अर्थ शाब्दिक, सीधा साधा और सीमित होता है, और दूसरी वे जिनका अर्थ लाक्षणिक और व्यापक हो जाता है। शाब्दिक अर्थ में अग्रसोची, सदासुखी, अच्छी मत जो चाहो, बूढ़न पूछन जाओ, अति सर्वत्र वर्जते। अनजान सुजान सदा कल्याण, अपना अपना ही है पराया पराया। अपने दीजे दुश्मन सीजे, अपना वही जो काम जो आवे काम। अपनी इज्जत या अपनी पगड़ी अपने हाथ, अब की बार बेड़ा पार। अल्प विद्या भयंकरी, अल्पहारी सदासुखी, आग और बैरों को कम न समझो, आती लक्ष्मी को कौन लात मारता है। आदमी ठोकर खाकर सीखता है, आप बीती कहूँ या जग बीती, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। इतना नफा खाओ जितना दाल में नमक, ईमान है तो सब कुछ है, इसरो इच्छा बलेसी। उतावला से बावला, धीरा सु गंभीरा। उसके बाद आपका आता है लाक्षणिक अर्थ। प्रस्तुत संग्रह शेष सभी लोकोक्तियों के लाक्षणिक अर्थ होते हैं। यहाँ अलग से उनको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मुहावरों की तरह लोकोक्तियों का अर्थ भी व्यापक और लाक्षणिक होता है। शाब्दिक अर्थ वाले ऐसे वाक्य तो सुभाषित और सूक्तियाँ हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों में मुख्य अंतर यह है कि मुहावरा तो एक पदबंध वाक्यांश या वाक्यखंड होता है, परंतु लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य है। उस वाक्य में हेर फेर करने की गुंजाइश नहीं होती। प्रयोग की दृष्टि से भी मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर है। मुहावरा किसी वाक्य में समा जाता है, इस वाक्य में ओज, चमत्कार, माधुर्य अथवा विशुद्धता ला देती है। लोकोक्ति एक सिद्ध बात है जिसको प्रमाणित करने के लिए, उस बात का समर्थन या खंडन करने के लिए एकाधिक वाक्य, प्रसंग या वातावरण बनने के लिए और कहने पड़ते हैं। लोकोक्तियाँ ऊंची दुकान,
फीका पकवान। बाहरी दिखावा, अधिक गुण, कर्म कम प्रयोग। बहुत सुनते थे कि रॉयल होटल यहाँ का सबसे बढ़िया होटल है। हम 2 दिन वहाँ रहे। उससे रद्दी तो कोई धर्मशाला भी नहीं है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। अंधा बाटे रेवड़ी, शिरनी, फिर अपने को दे। अपने अधिकार का लाभ अपने को ही पहुँचाना। गांव के विकास के लिए कई बार अनुदान मिला। प्रधान ने एक बार पंचायत घर बनवा लिया, एक बार संबंधियों की छात्रवृत्ति, और एक बार अपनी बिरादरी अज्जल गगरी छलकत जाए। छोटा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है। 4 अक्षर अंग्रेजी के क्या पढ़ गया, सब अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी का रूप झाड़ता रहता है। ठीक ही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान हो जाने के बाद पछताना बेकार है। परीक्षा के दिनों में भी तुमने पढ़ाई नहीं की, फेल तो होना ही था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आँख के अंधे नाम नयन सुख। आँख के अंधे नाम नैन सुख। नाम नैन सुख। नाम बड़ा और गुण उसके विपरीत। नाम बड़ा, नाम बड़ा, और गुण उसके विपरीत। गुण उसके विपरीत। माँ बाप ने नाम रख दिया। माँ बाप ने नाम रख दिया। माँ बाप ने नाम रख दिया धनी राम। धनी राम। पर उसके पास 2 वक्त खाने को भी कुछ नहीं। पर
उसके पास दो वक्त खाने को भी कुछ नहीं है, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, आपकी आँख के अंधे नाम नैन आटे के साथ घुन भी पिसता है। आटे के साथ घुन भी पिसता है। आटे के साथ घुन भी पिसता है। दोषी व्यक्ति का साथी निर्दोष भी माना जाता है। दोषी व्यक्ति का साथी निर्दोष भी मारा जाता है। माना कि तुमने चोरी नहीं की होगी। चोरी नहीं की होगी, पर
चुन्नू ने तो की है, पर चुन्नू ने तो की तो की। और तुम हो चुन्नू के साथी, और तुम हो चुन्नू के साथी, चुन्नू के साथी। दोनों पकड़े गए, दोनों पकड़े गए। दोनों पकड़े गए। सुना नहीं कि आटे के साथ आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। घुन भी पिस जाता है। आम के आम, गुठलियों दाम। दोहरा लाभ, दोहरा लाभ। तुम गन्ने का रस बेचते हो, तुम गन्ने का रस बेचते हो, गन्ने का रस बेचते हो, रस बेचते हो। और छीलन
गौशाला, गौशाला, गौशाला वाले खरीद ले जाते हैं, वाले खरीद ले जाते हैं, खरीद ले जाते हैं। आम के आम, आम के आम, गुठलियों के दाम, लियो लियो के दाम। उसके बाद कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ कहाँ राजा भोज, राजा भोज, भोज, कहाँ गंगू गंगू तेली, छोटे आदमी की, छोटे आदमी की, छोटे आदमी की बड़े आदमी से, बड़े बड़े छोटे आदमी की बड़े बड़े आदमी आदमी से क्या तुलना, क्या तुलना, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, तुलना। विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर
लखनपाल मेघनाथ साहा के सामने